बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एवरेज वेलोसिटी की डेरिवेशन करेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन से। सबसे पहले ये देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। औसत वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी एक की वेलोसिटी 10 है, एक की 15 है, एक की 50 है, तो इन 10 मॉलिक्यूल की डिफरेंट वेलोसिटीज को जमा करके 10 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस वजह से हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, ये तमाम वेलोसिटीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, तमाम मॉलिक्यूल्स की तमाम वेलोसिटी का मजमुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से तकसीम कर दें, यानी कि अगर 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज हैं उनको जमा करके 10 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी उस सैंपल की आ जाएगी। इसको हम किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू C1 C2 C3 Cn ओवर n। ये तब होगा कि जब हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दूसरे मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ है, लेकिन हमें पता है कि गैस का जो सैंपल होता है उसके अंदर एक खास ग्रुप मॉलिक्यूल का ऐसा होता है जिसकी वेलोसिटी सेम होती है। तो इसको समझने के लिए हम इस तरह से जो है वो एक सैंपल ले लेते हैं 9 मॉलिक्यूल्स का। 4 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी C1 रिप्रेजेंट करते हैं, जिस जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। 3 मॉलिक्यूल्स की 12 मीटर पर सेकंड है, 2 की 15 मीटर पर सेकंड है। तो हम इसको सोल्व दो तरीकों से कर सकते हैं कि हम जो वेलोसिटी C1 है यानी कि 10, इसको N1 यानी कि 4 से जितनी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है इससे मल्टीप्लाई कर दें और फिर जमा कर दें C2 यानी कि दूसरी जो वेलोसिटी है और जितनी वो मॉलिक्यूल्स वो वेलोसिटी को पाई करते हैं या पोजेस करते हैं यानी कि 3 उससे मल्टीप्लाई कर दें, जो कि हमने नीचे किया हुआ है। तो इस तरह से अगर हमारे पास C3 है जो जिसकी वैल्यू 15 है यहाँ पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई जो है वो 2 से करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके हमारे पास इस तरह से आंसर आया हुआ। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 4 से, 12 को 3 से और 15 को 2 से, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 11.78 मीटर पर सेकेंड आ गई। दूसरी तरह से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हर एक वेलोसिटी को, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को सेपरेटली लिखें। इस तरह 4 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर 10 है तो 4 दफा 10 लिख लें, और इस तरह से 12 3 टाइम्स लिखें, 15 2 टाइम्स लिख लें और इनको ऐड कर लें। तो वैसे रिकमेंडेड ये होता है कि इस तरह से करना, लेकिन अगर हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मुख्तलिफ है तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर सेम होगी तो फिर हम इस प्रोसीजर को अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, 9 के 9 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मुख्तलिफ है, तो इस वजह से हम C1 C2 C3 हर वेलोसिटी को जमा करेंगे। यहाँ पे अगर हमने 9 मॉलिक्यूल्स लिए हो तो N 9 हो जाएगा और डिवाइड भी हम 9 से कर देंगे। अब हमने 9 का सैंपल लिया हुआ था तो N 9 था। अब इसके अलावा हम मैथमेटिकली इस चीज को C1 C2 C3 Cn को इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा CI, समेशन ऑफ ऑल दीज वेलोसिटी को सिग्मा CI से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सवेल लॉ ये अज्यूम करता है कि जो मॉलिक्यूल है उनकी वेलोसिटी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इस वजह से ये जो समेशन साइन है इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि तमाम जो वेलोसिटी पॉसिबल हैं वो इसके अंदर आ सके। तो जब जो ही हम इसको इंटीग्रेशन में करेंगे 0 से इन्फिनिटी तक C वेलोसिटी हो जाएगा और DNC जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी C है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो n बाहर है इसको अंदर ले आएंगे, DNC ओवर n हो जाएगा जो ही हम इसको अंदर लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है मैक्सवेल्स लॉ की, और इसके अंदर हमारे पास ये जो DC है ये लेफ्ट हैंड साइड पे था, लेकिन हम इसको राइट हैंड साइड पे खुद ही लेकर आए हैं क्योंकि हम इसको इंटीग्रेशन में आगे इस्तेमाल करेंगे। अगर DNC नहीं होगा तो DC नहीं होगा तो डेरिवेटिव जो है अगर ये नहीं होगा वेलोसिटी का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये वाला पोर्शन है DNC डिवाइडेड बाय n, फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी C। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 जो है एग्जैक्टली इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे हम। और ये हमारे पास मैक्सवेल जो है वो वेलोसिटी की डेरिवेशन है। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की डेरिवेशन जो है वो ये है, तो हम इसको इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे DNC ओवर n की जगह पे। जो ही हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आती है। हम सबसे पहले इसी को लेंगे,
0 से लेके इन्फिनिटी तक जो है हमारा ये जाएगा। उसके बाद है सी, उसके बाद है डी एन सी ओवर एन। तो डी एन सी ओवर एन जो है उसकी इक्वेशन पुट करेंगे, वो है 4 पाई एम ओवर 2 पाई RT की पावर 3/2 ई की पावर -MC² ओवर 2RT C² DC। ये हमारे पास सारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो है वो डेरिवेशन के इंटीग्रेशन के और डेरिवेशन के अंदर नहीं आता, इसको हम बाहर लिखेंगे। 4 पाई M/2 पाई RT पावर 3/2। ये सारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा ये है सी, ई की पावर -MC² ओवर 2RT C² DC। क्योंकि ये सी है, एक सी ये है, एक C² ये है, तो ये C³ हो जाएगा। और फिर हम इसको इकट्ठा ही लिख लेंगे। 4 पाई M/2 पाई RT 3/2। ये इंटीग्रेशन था 0 से इन्फिनिटी। अब ये वाला सी और ये वाला सी जो है ये मिल जाएंगे और ये इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C³ ई की पावर -MC² ओवर 2RT इंटू DC। अब इससे पहले कि हम आगे जाएं, हमने कुछ कांस्टेंट्स जो हैं उनको इकट्ठा एक और कांस्टेंट के इक्वल जो है सपोज कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये एक M है, 2 है, RT है। इन चारों को हमने जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल सपोज करना है, जिसको हम अल्फा कहेंगे, अल्फा स्केयर। और ये इनवर्स में करना है, यानी कि हमारे पास होगा 2RT ओवर M विल बी इक्वल टू अल्फा स्केयर। अगर हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए हो, 1/अल्फा स्केयर की वैल्यू चाहिए होगी, तो वो क्या होगा, M/2RT। अब ये हम इक्वेशन जो है ये वाली इसके अंदर पुट करेंगे। तो C⁻² इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 4 पाई। अब ये इस पूरे की जगह पे आ जाएगा M/2RT की जगह जो है वो आ जाएगा 1/अल्फा स्केयर। और यहाँ पे पाई मौजूद है ऑलरेडी, उसको हमने चेंज नहीं किया, वो कहीं पे भी नहीं गया, तो नीचे जो है वो साथ में पाई भी आएगा।
और पावर आ जाएगी 3/2। और ये जीरो से हमारे पास इन्फिनिटी तक ऐसे ही जा रहा है, C³ e⁻, -c², और बाकी सब कुछ क्या जो है वो α² के इक्वल आ जाएगा, ओवर α², DC। अब हमारे पास ये पूरा जो फैक्टर है, ये सारे का सारा फैक्टर, यहाँ से ये सारा, ये इक्वल हो जाएगा किसके, α⁴ ओवर 2। ये सारा इसके इक्वल आ जाएगा, और बाकी हमारे पास जो बचेगा उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, 4π 1/α², और साथ में आ गया पाई, और इसकी पावर है 3/2। अब इनको 1/1 करके हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये जो है 2 4 को डिवाइड कर देगा, तो ये 2 आ गई। अब हमारे पास ये जो पाई है, इसकी पावर है, ये वाली जो पाई है इसकी पावर है 1, और ये जो पाई है इसकी पावर है 3/2। ये नीचे हम जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये पाई हो जाएगा -3/2। ठीक है। अब ये जो α² है, इसको भी देखते हैं, इसको भी हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसकी एक पावर है, ये वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -2, और इसके अलावा α² की एक पावर है 3/2, और साथ में एक और α² भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, सॉरी अल्फा पड़ा हुआ है, वो है α⁴। और ये 2 था, ये वाला 2, इसको हम शुरू में लिख देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 जो हमारे पास पाई है इसको हम सॉल्व करेंगे। पाई की एक पावर है 1, दूसरी पावर है -3/2, और यहाँ पे अल्फा की पावर जो है ये 2 है, और ये -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे अल्फा की पावर आ जाएगा -3, और दूसरा जो अल्फा है उसकी पावर है α⁴। इसको सॉल्व करेंगे। 2 अल्फा की पावर 1 माइनस ओवर इस, तो ये जरा इस तरह से जाएगा कि ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 -3, और यहाँ पे 4 -3 हो जाएगा, 2π, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर -1/2, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा -1/2 जो है पाई की पावर है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे, 2/π हो जाएगा, और अल्फा ऊपर आ जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू C⁻, में हम अल्फा की वैल्यू लिखते हैं 2π। अल्फा की जो वैल्यू थी, α² की एक्चुअल में वैल्यू थी, α² की वैल्यू थी 2RT/M, ये थी। तो यहाँ से हमने अल्फा की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो अल्फा की वैल्यू होगी, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2RT/M। तो हम अल्फा की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो आई है 2RT/M। अब ये वाला जो 2 है इसको हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे जो पाई था इसकी वैल्यू जो है वो 1/2 आ रही थी ये, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट दे देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पाई तो स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएगा, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में था, तो ये 2 इस तरह से 2RT।
अब ये वाला जो टू है इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लेकर आना, और इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लेकर आने के लिए यहाँ पे जो टू है इसकी पावर क्या है, टू की पावर है वन। वन को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, टू इज की पावर अगर वन है तो हम इसको सेपरेट करेंगे टू की पावर वन ओवर टू और मल्टीप्लाइड बाय टू की पावर वन ओवर टू, तो ये दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसको हम प्रूव भी करके देख लेते हैं, वन ओवर टू प्लस वन ओवर टू, तो टू के ऊपर जो है वो टू, वन प्लस वन, टू के ऊपर टू ओवर टू आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू टू की पावर वन के। तो इस वजह से हम, इसका मतलब है कि हमने ये टू की पावर वन जो है इस को अगर हम मतलब बैक में जाएंगे तो ये हमारे पास एग्जैक्टली टू की पावर वन ही आ जाएगा। तो इस वजह से हम टू की पावर वन ओवर टू इंटू टू की पावर वन ओवर टू यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा टू आर टी ओवर एम। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाइड बाय टू आर टी ओवर एम। तो ये दोनों स्क्वायर रूट अंदर आ जाएंगे, टू इंटू टू आर टी ओवर एम, विच विल बी इक्वल टू एट आर टी ओवर एम, स्क्वायर रूट इनके ऊपर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आ गया है ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, सी बार इज इक्वल टू अंडर रूट एट, जो है इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें 1.56 आ जाएगी, और ये हो जाएगा आर टी ओवर एम। तो दो फॉर्मूले जो हैं वो एवरेज वेलोसिटी के हैं, एक ये है और एक ये। इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर इसको जो है वो लिखा जाता है एट स्क्वायर रूट एट आर टी ओवर एम। एम जो है वो मास ऑफ द मॉलिक्यूल है, आर जनरल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी, अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो।